हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे झारखंड बोर्ड का जो ऑफिशियल पेपर है इंग्लिश का, ठीक है, उसका 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव पेपर हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, कल हो गया आपका 29 तारीख, ठीक है, कल आपका 29 मार्च हो गया और कल आपका जो है यहाँ पे झारखंड बोर्ड का क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। तो वैसे तो पूरे साल भर हम लोगों ने रिवीजन किया हुआ है ऑफलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में, है ना। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे जो है आपका रिवीजन कराने के लिए यहाँ पे मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट यहाँ पे मॉडल सेट 1 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा मॉडल भी आएगा, ठीक है। तो पहला मॉडल में देखिए यहाँ पे एक पैसेज दिया गया, पैसेज को पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर करना है, ठीक है ना। तो पहला पैसेज यहाँ पे देखो आप, योगा से रिलेटेड है, ठीक है। तो योगा इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इनटू बॉडी एंड माइंड। इट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो योगा क्या होता है दोस्तों? योगा इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम। एंशिएंट का मतलब क्या होता है? पौराणिक, है ना, सबसे पुराने जमाने का एक तरीका है, एक सिस्टम है जिससे पर्सन को, किसी इंसान को फिट रखा जा सकता है, उसके बॉडी को, उसके माइंड को, दिमाग को फिट रखा जा सकता है, ठीक है। तो इट इज बेसिकली सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट, मतलब खुद को जो है ट्रीट करने का, खुद को जो है इलाज करने का बेहतर तरीका है। ये अकॉर्डिंग टू द यौगिक व्यू, जहां तक यौगिक व्यू है, यौगिक विचारधारा है, उसके अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो डिजीजेस, डिजॉर्डर्स एंड द एलिमेंट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अनसुटेबल फूड। तो ये बेसिकली जो होता है दोस्तों, ये जो बीमारियां होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, डिजॉर्डर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? रिजल्ट होता है। किसका रिजल्ट होता है? कुछ फॉल्टी वेज का, ठीक है ना। लिविंग और बैड हैबिट्स का। बैड का मतलब क्या होता है? बुरा, ना, बुरा आदत का, हमारे लिविंग का तरीका का। लेक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, हमें उसके बारे में जब प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है उसके वजह से भी, और कुछ अनसुटेबल फूड की वजह से। कहने का मतलब है कि अगर मान लो आप सुटेबल फूड नहीं खाते हो, उल्टा पुल्टा चीजें खाते हो, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, द डिजीज आर दस द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ द शॉर्ट और प्रोलॉन्ग मलफंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। तो इस प्रकार से कह सकते हो कि जो आपकी बीमारियां हैं वो क्या है? एक तरह का रिजल्ट है, ठीक है। बीमारी किस चीज का रिजल्ट होता है? वो कह सकते हो आपका कि माल फंक्शनिंग। माल फंक्शनिंग कहने का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, कि एक तरीका से कह सकते हो कि जब प्रॉपर तरीका से, ठीक है ना, आप मतलब प्रॉपरली कोई चीज यहाँ पे फंक्शन नहीं करता है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं? इसको माल फंक्शनिंग कहते हैं। मतलब जो हमारा बॉडी सिस्टम होता है वो क्या करता है? माल फंक्शनिंग होता है, मतलब प्रॉपर तरीका से काम नहीं करेगा, ठीक है। Since the root cause of the disease lie in the mistakes of the individual, तो जो मेन कारण होता है, काउज का मतलब क्या होता है? कारण, ठीक है। काउज का मतलब क्या होगा? कारण। तो जो मेन कारण होता है हमारी बीमारी का, डिजीज का, वो हमारे मिस्टेक्स की वजह से होता है, हमारी गलतियों की वजह से होता है, ठीक है। तो इट्स क्योर ऑल्सो लाइज इन द करेक्टिंग द मिस्टेक्स बाय द सेम इंडिविजुअल। और ये जो हमारे पास होता है, इसका जो क्योर होता है, क्योर का मतलब क्या होता है? इसका इलाज, ठीक है। तो इसका इलाज जो होता है, हम उस मिस्टेक को सुधार कर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे हुआ है एडिटिंग के समय, तो यहाँ पे 10 होगा। 10 का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से THUS 10। इस प्रकार से योगा लाइज इंटायरली ऑन द इफर्ट ऑफ द पेशेंट टू क्योर हिमसेल्फ। तो इस प्रकार से योगा जो होता है, एक तरीका से कह सकते हो खुद को क्योर करने का, ठीक है ना, खुद को जो क्योर करने का एक तरीका है, मतलब बेटर तरीका माना गया है। द योगा एक्सपर्ट सोच, जो योगा के एक्सपर्ट होते हैं वो क्या दिखाते हैं? ओनली द पाथ, सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, एंड वर्क नो मोर देन अ काउंसलर, वो सिर्फ काउंसलर के रूप में काम करेंगे। मतलब वो ना आपको एक आइडिया देंगे, एक सलाह देंगे, लेकिन करना आपको खुद ही पड़ेगा, ठीक है। द यौगिक प्रैक्टिस ऑफ द ट्रीटमेंट कंप्राइजेस 3 स्टेप्स। इसमें कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। जो यौगिक प्रैक्टिस है हमारा ट्रीटमेंट के लिए, उसमें कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। स्टेप्स नेमली प्रॉपर डाइट, एक होता है प्रॉपर डाइट लेना है, फिर प्रॉपर यौगिक प्रैक्टिस करना है, फिर प्रॉपर नॉलेज ऑफ थिंग्स कंसर्निंग द सेल्फ, मतलब खुद का ध्यान रखने के लिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। पहला क्या है? प्रॉपर डाइट लेना है, अच्छा खान पान होना चाहिए। दूसरा क्या है? प्रॉपर तरीका से योगा प्रैक्टिस करना है। तीसरा क्या है? कि हमें अपने बारे में खुद को ध्यान रखने के लिए प्रॉपर नॉलेज यानी सही जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आपको पैसेज समझ में आ गया होगा। अब लोग इसके बेसिस पे हम लोग आंसर यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला आंसर आप यहाँ पे देखो, पहला आंसर हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इनटू बॉडी एंड माइंड। तो पहला का आंसर हमारे पास क्या होता है? योगा। योगा से रिलेटेड पैसेज है, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? योगा, ठीक है। सेकंड आ जाओ, व्हाट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट, मतलब खुद को ट्रीटमेंट करने का प्रोसेस क्या है, मतलब इसका सिस्टम क्या है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? योगा। व्हाट पार्ट डज द योगा एक्सपर्ट प्ले ऑन द क्योर ऑफ अ पेशेंट, मतलब पेशेंट का इलाज में किस तरह का एक्सपर्ट जो है वहां पे रोल प्ले करते हैं, तो एक काउंसलर के रूप में, ठीक है। काउंसलर से ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते आपको, ठीक है ना, सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं। 4 नंबर देखो, योगा रिलाइज इंटायरली ऑन द एफर्ट ऑफ द पेशेंट
टू क्योर हिमसेल्फ, मतलब खुद को क्योर करने के लिए ये जो है मदद कर सकता है, रिलाई करता है उस पर, ठीक है ना, अपने प्रयास के ऊपर, पेशेंट के प्रयास के ऊपर, कोशिश के ऊपर, ठीक है, एफर्ट। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, मतलब वर्ड, मतलब कौन सा वर्ड दिया गया है पैसेज में जिसका मतलब क्या होता है, नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, इसका मतलब होता है माल फंक्शनिंग, ठीक है दोस्तों। माल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है, नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है। चलो 6 नंबर में आ जाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा मीन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, योगा का इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, तो गुड हेल्थ, इसका मतलब क्या होता है, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। 7 नंबर में आ जाओ यहाँ पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया यहाँ पे, द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्राइजेस, कितना स्टेप होता है, अभी मैंने बताया था 3 स्टेप होता है इसमें, ठीक है, कितना स्टेप होता है, 3 स्टेप होता है। द डिजीजेस आर दस द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ द शॉर्ट और प्रोलॉन्ग माल फंक्शनिंग, ये हमको डायरेक्ट जो है लाइन उठाकर पैसेज से दिया गया है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, माल फंक्शनिंग, ठीक है ना, क्या लिखोगे, माल फंक्शनिंग। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बातें समझ में आ गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ, ठीक है। तो 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आप देखो, 9 नंबर में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या दिए, सेकंड पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। यहाँ पे भी 9 से लेकर 14 तक हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो एक लेटर दिया गया है, लेटर को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 9 नंबर में क्या फिल करना है, यहां से हम लोग देखेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पढ़ लो, ध्यान से देखना। आप फादर के पास लिखना है पैसा के लिए, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखा गया डियर पापा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कोडरमा प्रशासन के द्वारा जारी किया गया था, इसीलिए शायद कोडरमा लिख दिया गया, कोडरमा हमारे झारखंड का एक जिला है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे डेट लिखोगे, तो ये लिखा हुआ है पहले से, ऑफिशियल मॉडल पेपर आपको पता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। आई एम ग्लैड टू, 9 नंबर में ऑप्शन देखो, आई एम ग्लैड टू रिसीव, यहाँ पे क्या भरोगे, रिसीव। आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, मुझे आपका पत्र पाकर खुशी मिली। आवर स्कूल, हमारा स्कूल जो है इज, यहाँ पे 10 नंबर में क्या होगा, इज होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल तो एक ही आपका। तो आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग हिस्टोरिकल टूर, यहाँ पे क्या होगा, हिस्टोरिकल टूर बाय 11, यहाँ पे क्या भरोगे आप, बाय भरोगे। 11 नंबर में क्या भरना है आपको, बाय भरना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, डीपी वेकेशन, एक सेकेंड, यहाँ पे गलती, टूर, यहाँ पे टूर भरोगे। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग यहाँ पे कह सकते हो, ड्यूरिंग ज्यादा बेहतर लग रहा है हमको, ड्यूरिंग डीपी, डीपी का मतलब यहाँ पे दुर्गा पूजा होना चाहिए मेरे ख्याल से, वैसे पता नहीं, ऐसे हमको ज्यादा लग रहा है कि यहाँ पे दुर्गा पूजा होना चाहिए, ठीक है ना, ड्यूरिंग दुर्गा पूजा वेकेशन, हाँ ड्यूरिंग मतलब के दौरान, सी नंबर इसका बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। विल गो टू आगरा एंड दिल्ली, हम लोग कहाँ जाएंगे, आगरा और दिल्ली जाएंगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे, आगरा और दिल्ली जाएंगे। प्लीज अलाउ मी, 12 नंबर में क्या भरना है, देखो ध्यान से, प्लीज अलाउ मी टू गो, मुझे जाने का अलाउ कीजिए, है ना, टू गो, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अलाउ मी टू गो ऑन दिस हिस्टोरिकल टूर, इस हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक जो यात्रा है, जो टूर है, उसमें जाने के लिए मुझे आप अलाउ कीजिए। एंड सेंड मी ₹500, ऐसे नहीं जाना है, 500 रुपए देना भी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सेंड मी ₹500, 500 रुपया भी दो और मुझे जाने का परमिशन भी दो, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज गिव माई बेस्ट रिगार्ड टू मॉम, मेरी मॉम को भी मेरे तरफ से बेस्ट रिगार्ड देना। एंड वेटिंग, वेटिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 13 नंबर में क्या भरोगे, तो 13 नंबर में भरते हैं हम लोग 4, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वेटिंग फॉर योर परमिशन, क्या लिखोगे यहाँ पे, वेटिंग फॉर योर परमिशन, आपका इंतजार रहेगा, आपके परमिशन का इंतजार रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, योर लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र, यहाँ पे क्या लिखोगे, योर लविंग सन। 14 नंबर यहाँ पे क्या लिखोगे, योर लविंग सन, ठीक है दोस्तों। तो 14 नंबर तक सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ, ठीक है। तो 15वें सवाल यहाँ पे देखो आप, इसमें आपसे पूछा गया है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस, यहाँ पे देखो सेंटेंस में ना आपको टेंस पहचानना है, सिंस लग गया मतलब समय बता रहा है, यहाँ पे इट हैज बीन लग गया है ना, हैज हैव लग जाता है तो आपका प्रेजेंट में हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, मतलब सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो पैसिव वॉइस, ही टीचेस मी इंग्लिश, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। तो आई एम टॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, ही टीचेस मी, मतलब वो पढ़ाता है मुझे, पैसिव वॉइस में बदलना है तो आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है बाय हिम, उसके द्वारा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ 17 नंबर में, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। चलो 18 नंबर मैंने बता दिया, 17 नंबर छूट गया था, देख लो इसको, हु मेड दिस हाउस, इस घर को किसने बनाया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय हुम वाज दिस हाउस मेड, मतलब किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। 18 नंबर समझ में आ गया, 17 भी समझ में आ गया। 19 नंबर में आ जाओ, यहाँ पे इंसर्ट सुटेबल मॉडल, यहाँ पे क्या करना है आपको, मॉडल करना है ना, तो वर्क हार्ड लिस्ट यू
विल फेल या यू मे फेल, यहाँ पे कह सकते हो कि मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी नंबर, ठीक है। चलो 20 नंबर में आ जाओ, यहाँ पे फटाक से देखो फटाफट, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो 20 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। उसके बाद क्या है पे आई शैल गो, आई के साथ जनरली ग्रामेटिकली क्या लगता है, शैल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। चलो 21 नंबर यहाँ पे आ जाओ, हमारा कंप्लीट हो गया। 22 नंबर आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 22 नंबर पे क्या है, क्या आई नो द प्लेस, मैं उस जगह को जानता हूँ, वेयर सी लिव्स, जहां वो रहती है, ठीक है, जहां वो रहती है वो जगह मैं जानता हूँ, ठीक है। सेंटेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, आई नो द प्लेस, मैं उस जगह को जानता हूँ, वेयर सी लिव्स, जहां वो रहती है, ठीक है। हु यहाँ पे नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग पैसेज देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। ये आपका जो हमारा पाठ्यक्रम का, हमारे सिलेबस का जो बुक है, ठीक है, हमारा जो बुक है लेंचो वाला चैप्टर, ठीक है दोस्तों, अ लेटर टू गॉड, चैप्टर का नाम क्या है, अ लेटर टू गॉड, उसी चैप्टर से लिया गया है। तो इस पैसेज को देखो, यहाँ से उसी पैसेज का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, आप ध्यान से पढ़ लो इसको। गॉड ही रोट, उसने क्या लिखा, गॉड भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मुझे मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, तो इस साल हम लोग क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे, ठीक है, भूखे रह जाएंगे। एंड आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स, सो का मतलब क्या होता है, बोना, ठीक है, मुझे अपने खेत को, अपने फसल को फिर से उगाना है, खेत में फिर से हम लोग को बोना है अनाज को, ठीक है ना। टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक अनाज यहाँ पे पैदा नहीं होता है तब तक हम लोग क्या करना है, यहाँ पे उसी पे डिपेंडेंट रहना है, इसीलिए आप मुझे मदद करो, और भगवान आप मुझे 100 पेसोस दे दो, ठीक है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म के बाद आपके पास ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, क्योंकि हेल स्टॉर्म का मतलब क्या आता है, मतलब तूफान वाला बारिश, एकदम अंधाधुंध बारिश हो रही है, उससे लेंचो का फसल बर्बाद हो जाता है, और मदद के लिए जो है लेंचो भगवान को लेटर लिखता है, और चैप्टर का नाम ही है अ लेटर टू गॉड बाय जीएफ फुंटिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ही रोट टू गॉड, गॉड को लिखता है ऑन इन्वेलप में, पुट द लेटर इनसाइड, अंदर जो है यहाँ पे इन्वेलप में रख देता है लेटर को, एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, टाउन चला जाता है ताकि भगवान को लेटर लिखा हुआ है तो भेज सके पोस्टमैन के जरिए, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस के जरिए। अब देखो लेंचो रोट द लेटर टू, लेटर कहाँ पे लिखा, तो गॉड के लिए लिखा, भगवान को लिखा, ठीक है। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क, कितना, 100 पेसोस ना, कितना मांगा हुआ था, 100 पेसोस। लेंचोस क्रॉप वे डिस्ट्रॉयड, लेंचो का जो फसल था, क्रॉप का मतलब क्या होता है, फसल, ठीक है, तो लेंचो का जो फसल था वो बर्बाद हो गया था, डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो गया था, किससे, हेल स्टॉर्म से, किससे बर्बाद हो गया था, हेल स्टॉर्म से, ठीक है, देख रहे हो ना। चलो तो ये हमारा 24 नंबर सवाल और 25 नंबर सवाल भी फिनिश होता है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ, ठीक है। 26 हम लोग देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखो 26 में, इसमें आपसे आपका देखो 5वां पार्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। 5वां पार्ट में देखो क्या पूछा गया, इसी से रिलेटेड है। हु इज द ऑथर ऑफ, ऑथर कौन है, अ लेटर टू गॉड का ऑथर कौन है, तो जीएल फॉन्टेस, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट, कहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो साउथ अफ्रीका का, ठीक है दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ठीक है। हु वेयर द टू बेस्ट फ्रेंड, 28 नंबर में देख लो, तो पेगी एंड मैडी, ठीक है, पेगी और मैडी बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है। द नेम ऑफ द ऑटर, ऑटर का नाम क्या था, मिजबिल, चैप्टर का नाम है दोस्तों एनसीईआरटी में मिजबिल द ऑटर, ऑटर एक तरह का क्या है, एनिमल है, ठीक है ना, तो नाम क्या था, मिजबिल था, ठीक है। तो 29 नंबर फिनिश हो गया। 30 नंबर में आ जाओ। व्हाट डिड वाली, वाली यहाँ पे जो है वो क्या विश था, उसको बस राइडिंग का था, मैडम राइड्स द बस, चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, मैडम राइड्स द बस, तो मैडम को क्या पसंद था, बस राइडिंग का शौक था, ठीक है ना, तो बस राइडिंग गए भी थे, हम लोग कहानी में पढ़े हुए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया, ए नंबर। 31 नंबर सवाल देखेंगे आप, 31 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट डिड द ड्रैगन, ये आपका पोएम से है, व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, किसके लिए चिल्लाता था, तो फॉर अ नाइस सेफ केज, किसके लिए, फॉर अ नाइस सेफ केज, सुरक्षित, ठीक है ना। चलो द स्वीट ब्रेड इज नोन एज, स्वीट ब्रेड को हम लोग किस नाम जानते हैं, बोल के नाम जानते हैं, यहाँ पे बोल, BOL, ये कैपिटल में लिखा गया है, तो बैंक ऑफ इंडिया मत समझ लेना, ठीक है ना, ये आपका क्या है, बॉल है, ठीक है। तो बोल के नाम से जाना जाता था स्वीट ब्रेड को, मीठा वाला जो ब्रेड होता है उसको किस नाम से जाना जाता था वहां पे गोवा में, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बोल के नाम जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। चलो
अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे 33 नंबर में, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन का नाम क्या था, दैट द पायलट वाज फ्लाइंग, द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर का नाम है, तो नाम क्या था, डकोटा, ओल्ड डकोटा, पुराना वाला, ठीक है ना। ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन, ग्रिफिन क्या था, एक साइंटिस्ट था, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है ना, उससे लिया गया, सेकेंड बुक से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आ रहा है ये आपका सेकेंड बुक से आ गया, ठीक है। मतलब जो सेकेंड बुक हमारे पास जो सप्लीमेंट्री रिडल का बुक है उससे चैप्टर से सवाल पूछा गया, ठीक है। तो ग्रिफिन वाला साइंटिस्ट वाला कहानी है। तो ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब क्या होता है, अदृश्य होता है, गायब होने लायक, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया आपका। व्हाट वाज द हॉरेस डेनबी फॉन्ड ऑफ, हॉरेस डेनबी जो था एक तरह का चोर ही था, ठीक है ना, लॉक्स बनाता था, उसका जो बिजनेस था लॉक्स बनाने का था, ताला वगैरह बनाने का था, ठीक है। तो हॉरेस डेनबी क्या करता था, किताबों का शौक था, इसीलिए हर साल क्या करता था, वो बड़ा सा डाका डालता था, रोबरी करता था, ठीक है ना, ताकि जो एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स है उसको वो पढ़ सके, ठीक है। तो व्हाट वाज द हॉरेस डेनबी फॉन्ड ऑफ, किस चीज का शौकीन था, तो किताबों का शौकीन था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। 34 नंबर देखो यहाँ पे 36, व्हाट डिड मैक्स हैव इन हैंड, उसके हाथ में क्या था, तो एक पिस्टल था, ठीक है, क्या था, एक पिस्टल था, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे 37 नंबर सवाल यहाँ पे देखो इस पेज का। तो इसमें पूछा गया हमसे यहाँ पे कि हाउ मच मनी डिड बिशंबर, जो बिशंबर था वो भोली से शादी करने के लिए उसका बातचीत चल रहा था, ठीक है ना। तो हाउ मच मनी, कितना पैसा वो डॉरी के रूप में, डॉरी का मतलब क्या होता है, दहेज, जो कि हमारे समाज का एक प्रकार का एक बैड सिस्टम है, कुप्रथा कह सकते हो, ठीक है ना। तो दहेज के रूप में बिशंबर ने कितना पैसा मांगा, तो 5,000 रुपए मांगा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सवाल नंबर 38 देखोगे, ठीक है। तो 38 नंबर सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे कि हुम वाज मटिल्डा मैरिड टू, मटिल्डा जो है उसका शादी किससे हुआ था, तो एक क्लर्क से हुआ था, ठीक है ना। एक किससे शादी हुआ था, एक क्लर्क से शादी हुआ था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्लर्क से शादी हुआ था, तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन आपका बिल्कुल ए आपका सही जवाब हो गया, क्लर्क से शादी हुआ था, ठीक है। व्हाट इज हरी सिंह फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब किस चीज में जो है काफी सक्सेसफुल था, वो हाथ सफाई अच्छा से कर सकता था, ठीक है ना। व्हाट इज द हरी सिंह फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, मतलब किस चीज पे, तो चोरी पे ना। तो यहाँ पे लिखोगे चोरी यानी कि स्टीलिंग, चोरी में उसको जो है बहुत सक्सेस मिलता था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हु गेव हिमसेल्फ अ फॉल्स नेम बिल, 40 नंबर का यहाँ पूछा गया हु गेव हिमसेल्फ, अपने आप को कौन जो है फॉल्स नेम बिल दिया हुआ था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का दोस्तों यहाँ पे मॉडल सेट 1 जो है, यहाँ पे हम लोग का जो मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव का पहला सेट है ना जैक बोर्ड के लिए, वो हमारा फिनिश हो जाता है यहाँ पे। आज का हमारे वीडियो में मॉडल सेट 1 हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपका जो रिविजन है कल के एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका से चल रहा होगा, ठीक है। तो कल के एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पे जो है रिवीजन हमारा हो चुका है, ठीक है। तो अब मुझे जरूर बताइएगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, आप पॉजिटिव रेस्पॉन्स यहाँ पे देंगे, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कल का एग्जाम जो है आपका बहुत बढ़िया से जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो में जो हमारा मॉडल सेट 1 है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं मॉडल सेट अलग से आपको बताऊंगा। वीडियो काफी लेंदी ना हो जाए इस वजह से मैं क्या करता हूँ, पार्ट वाइज जो है एक एक मॉडल सेट एक एक वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो को कहीं भी फिनिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और घंटी बजाना नहीं भूलेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। बाकी कल के एग्जाम के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, मेरे वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।